जैप 2026 के कॉल्स तो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं. इनफैक्ट द लास्ट डेट टू रजिस्टर वाज 16th ऑफ जनवरी. सो आई होप जिनको भी पीआई कॉल्स आए थे उन्होंने उसके लिए रजिस्टर कर लिया है. बट हियर्स एन इम्पॉर्टेंट अपडेट. अभी रिसेंट में जैप के कट ऑफ्स रिलीज हुए हैं फॉर पीआई. सो यस, जो उन्होंने category wise cutoffs they have released recently. So in this particular video we'll be talking about the selection criteria for JAP, eligibility criteria क्या है, step by step process क्या है, and also the cutoffs that have been released recently. So hello everyone and a warm welcome to Supergrads Cat YouTube channel. My name is Neelam Balwani and now without wasting any more time let's get started. सबसे पहले तो ये जैप 2026 आखिर है क्या. ऑल्दो इस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, बट स्टिल एन ओवरव्यू दैट जैप इज जॉइंट एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय IIM काशीपुर, IIM रायपुर, IIM रांची एंड IIM त्रिचुपली. 4 IIMs मिलके ये प्रोसेस जो है एंटायर प्रोसेस वो कंडक्ट कर रहे हैं. IIM रायपुर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट यानी कि बॉडी है फॉर जैप 2026. Admissions are for 2-year full-time residential MBA program. Please note, सिर्फ 2 साल के full-time residential MBA program के लिए ही ये process जो है जैप का is valid. Next, the MBA program is open to graduates from all academic backgrounds aiming for a career in management. Going forward, अब स्टेप 1 क्या है? अ मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट. तो कैट के रिजल्ट्स के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं उनको एक ईमेल इनविटेशन आएगा फॉर जैप 2026, यानी कि जो कॉल्स आउट हुए थे आपको उसके रिगार्डिंग ईमेल आया होगा. कैंडिडेट्स हु सिलेक्टेड IIM काशीपुर, रायपुर, रांची, त्रिचुपली इन कैट फॉर्म मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रजिस्टर. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो आप रजिस्टर कर सकते हो. नेक्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड नॉट एन इंटरव्यू कॉल. ओके, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मैंडेटरी है, ये कोई इंटरव्यू कॉल नहीं है. सो प्लीज नोट. नेक्स्ट, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर स्टेप 2 यानी कि पीआई शॉर्टलिस्टिंग. यानी कि अगर आपने जैप के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आप पीआई के लिए एलिजिबल नहीं हो. इसीलिए जब कॉल्स आउट हुए थे तो आपको सबसे पहले जो चीज करनी थी वो था जैप का जो पोर्टल बना हुआ है, जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां जाके आपको रजिस्टर करना था. नेक्स्ट, फेलियर टू रजिस्टर विद इन द डेडलाइन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर. अब इसकी लास्ट डेट तो जा चुकी थी, 16th of Jan was the last date to register. So I hope जिनको भी कॉल्स आए उन्होंने रजिस्टर कर लिया है. नेक्स्ट, फाइनल पीआई शॉर्टलिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कैट 2025 scores. Now what is the minimum eligibility criteria for JAP 2026 registration process? तो यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ्स हैं वो दिए हुए हैं, यानी कि आपका 10th में 60% होना चाहिए, 12th में 60 होना चाहिए. दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी. ग्रेजुएशन में 50. एंड अगर मैं सेक्शन वाइज कैट के परसेंटाइल की बात करूँ, VIRC में 75, DILR में 75, QA में 70. सो ओवरऑल इट इज 90 परसेंटाइल. सेम गोज फॉर EWS का भी अलग है, 60, 60 और 50 है ग्रेजुएशन में. 60, 60, 60 सेक्शनल कट ऑफ्स अगेन यहाँ पे जो है आर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी. सो ओवरऑल यहाँ पे 75 बनता है. NC-OBC का कट ऑफ जो है हर चीज के लिए अलग है, SC का अलग है, ST का अलग है, इनफैक्ट PWD का भी अलग है. सो दीज आर द मिनिमम कट ऑफ्स. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मिनिमम कट ऑफ्स है. एक्चुअल कट ऑफ्स ऑफ कोर्स हायर होंगे. गोइंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं. अगेन जैसा कि मैंने कहा, एक्चुअल सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ्स में भी हायर देन द मिनिमम अनाउंस. तो मिनिमम तो आपको पता है सारे IIMs अनाउंस करते ही हैं, बट एक्चुअल हमेशा उससे हायर जाता है. इनफैक्ट सेक्शनल भी उससे हायर ही जाता है. नेक्स्ट, कट ऑफ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पीआई कॉल्स इन ईच कैटेगरी. ओके, हर कैटेगरी में कितने पीआई कॉल्स हैं उस पर ही कट ऑफ डिपेंड करेंगे. IIMs reserve the right to verify eligibility at any stage. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेज पे ही आपके एलिजिबिलिटी की जो चीजें हैं वो वेरीफाई होंगी. हर स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे हो सकती हैं. नेक्स्ट, फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल. तो अगर आपका अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट हैव माय फाइनल ईयर मार्कशीट, या मेरे पास सारे ईयर्स का एक फाइनल जो है अंडर ग्रेड का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं.
बिल्कुल आप एलिजिबल हो। एवरेज मार्क्स टिल लास्ट कंप्लीटेड सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए जितनी भी मार्कशीट्स आपके पास है अभी तक के सेमेस्टर्स की आप यूज कर सकते हो। एडमिशन विल बी प्रोविजनल। डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड बाय जून 30th। तो आपकी जो डिग्री का जो सर्टिफिकेट है अंडर ग्रेड की वो आपको 30th ऑफ जून 2026 तक सबमिट करना है। फाइनल मार्कशीट मस्ट बी सबमिटेड ऑन और बिफोर September 30th। September 30th तक आपके पास टाइम है, आप तब तक सबमिट कर सकते हो। ये अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इवेंचुअली प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका फुल फ्लेजेड आप एमबीए जर्नी स्टार्ट कर देते हो किसी भी एक आईआईएम से। तो यहाँ उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है कि September 30th तक तो आप सबमिट कर ही दो, ठीक है। फेलियर टू मीट एलिजिबिलिटी और सबमिट डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो पर आप डॉक्यूमेंट्स उस पर्टिकुलर डेट तक सबमिट नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर यू नोट ऑल दीज पॉइंटर्स। गोइंग फॉरवर्ड, पीआई शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है फॉर जैप 2026। नाउ सबसे पहले दिस अप्लाइज टू कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है आफ्टर रिसीविंग द जैप ईमेल इनवाइट। तो जैप का जो ईमेल इनवाइट आया था उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना था जिसका लास्ट डेट 16 जनवरी था। उसके बाद कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्टिंग होगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी विल बी प्रिपेयर्ड। देन शॉर्टलिस्टिंग इज बेस्ड ऑन कैट 2025 के स्कोर्स। ओके, नेक्स्ट, candidates can also check PI details by logging into their JAP 2026 portal। तो अब आपने क्योंकि रजिस्टर कर लिया है तो आपका एक पोर्टल बन चुका है, तो आप वहां पे पीआई की डिटेल्स चेक कर सकते हो कि आपको क्या वेन्यू, क्या टाइम एलोकेट हुआ है, एवरीथिंग। पीआई डिटेल्स, डेट, टाइम, वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड वाया ईमेल। तो आपके पास ईमेल आएगा फॉर द पीआई डिटेल्स। अगेन, category wise cutoffs will be announced later on the JAP 2026 पोर्टल। तो जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगा वो लेटर जैप 2026 के पोर्टल पे ही अनाउंस हो जाएगा। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस फॉर पीआई। अब कुछ कंडीशंस है वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया से रिलेटेड भी, अगेन व्हिच इज मैंडेटरी टू फॉलो एंड इट इज अगेन वेरी इक्विवेलेंट फॉर यू गाइस टू नो। तो सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस कहां तक काउंट होगा, 31 दिसंबर 2025 तक का वर्क एक्सपीरियंस वो लोग कंसिडर कर रहे हैं इन कंप्लीट मंथ्स। ओके, only full-time paid work after graduation CA, CMA, CS results is valid। Again, सिर्फ full-time paid work experience जो आप graduation के बाद करते हो, during graduation कोई work experience यहाँ पे consider नहीं करेगा। In fact, in the next slide I'll also mention क्या क्या चीजें work experience में count नहीं होंगी। Next, experience must be verifiable। TDS, पीएफ या प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कुछ आपके पास होना चाहिए, तो वेरीफाइबल होना चाहिए आपका वर्क एक्सपीरियंस। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड इन द वर्क एक्सपीरियंस, क्या क्या चीजें नहीं कंसिडर की जाती है, इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स, आर्टिकलशिप या प्री ग्रेजुएशन वर्क, ये सब वर्क एक्सपीरियंस में नहीं कंसिडर होता है। वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम ओनली इज कंसिडर्ड आफ्टर योर ग्रेजुएशन, ठीक है। Unpaid roles या fellowships, again this is also not counted as work experience। Salary paid in cash और UPI, ये भी काउंट नहीं किया जाएगा। फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप रोल्स या पार्टनर, डायरेक्टर, सीईओ रोल्स विदाउट जीएसटी और below GST turnover limits, again these all things will not be considered as work experience। Additionally आप किसी स्किल में या कहीं as add on डाल सकते हो बट वर्क एक्सपीरियंस में नहीं डाल सकते। गोइंग फॉरवर्ड, अब जो कट ऑफ्स रिलीज हुए थे फॉर पीआई वो क्या थे, अगर 75, 75, 75 है आपका बीएआरसी डीआईएलआर में, यानी कि ये आपका सेक्शनल कट ऑफ इतना है या इसके अबव है, एंड ओवरऑल आपका 96 या उसके अबव बनता है, ओनली देन यू आर एलिजिबल एज अ जनरल कैंडिडेट। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस के लिए 89 हो जाता है ये परसेंटाइल, एनसी ओबीसी के लिए 88 हो जाता है, एससी के लिए इट्स 75, एसटी के लिए इट्स 44 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए इट्स 30। अगेन सेक्शनल कट ऑफ इज डिफरेंट। तो आपने देखा मिनिमम कट ऑफ जो हमने डिस्कस किया था उससे ये चीज एब्सोल्युटली अलग है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है। उसमें जनरल का जो कट ऑफ था वो 90 था और यहाँ पे 96.25 है।
ओके, सो दीज आर दी एक्चुअल कट ऑफ्स जो लोग मतलब कैट 25 परसेंटाइल कट ऑफ्स फॉर पीआई के लिए जो है ये कट ऑफ्स है. अगेन candidates must score above 0 in all sections. Cutoff shown are minimum eligibility for PI shortlisting. Again, this is for PI shortlisting. अब आप PI में कैसा perform करते हो और बाकी सारी चीजें, that is a different game altogether. Actual cutoffs again may be higher depending on the PI calls. जो actual cutoffs होंगे अभी तक हमें वो नहीं पता, तो वो again can go higher than this. Okay. Okay students, so that was it from my side. I hope this session was useful for all of you. और जैप से related जितनी भी आपकी queries थी सब कुछ clear हो गई होंगी, and I hope this PI के जो कट ऑफ्स हैं जो मैंने आपको बताए, I hope you have made a note of that as well. Also, अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आए हैं from other IIMs and other institutes, then we have a dedicated batch for all of you, that is Admitsure, specifically for the preparation of your VAT, GDPI and in fact your SOP as well. स्टूडेंट्स बहुत गलतियां कर देते हैं SOP के आंसर्स लिखने में. योर आंसर्स हैव टू वेरी फ्रॉम IIM to IIM, फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छे से आपका SOP रिव्यू किया जाए, थरो चेक्स हो उसमें. So all of that you can get in the Admitsure batch, and we have a special discount if you have a 90 percentile and above in CAT 2025, and you will also get 2 मॉक इंटरव्यूज पर कॉल. सो अगर आपको किसी एक कॉलेज से या किसी एक IIM से कॉल आया है तो पर IIM या पर बी स्कूल आपको 2 मॉक इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे. ओके, 2 मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिसेस मिलेंगे. ओके, सो मेक श्योर कि आप जो एडमिट्योर की डिटेल्स है वो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आप चेकआउट कर सकते हो. एंड डू फॉलो अस ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, लाइक आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे अभी हम काफी यूजफुल टिप्स related to profile, VAT, GDPI आपको दे रहे हैं. So make sure you do join the Telegram channel for the same. आपके सारे doubts related to that will be cleared और आपको काफी जो free resources है अभी at this point that you require, you will get all of that. Plus Instagram भी आप join करो ताकि आप कोई भी update आती है अभी वो miss out ना करो. And if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to Super Grads Cat YouTube channel.